अस्सलाम वालेकुम। भाई लोग कैसे हैं, खैरियत है? भाई लोग एक चीज़ समझ लो, फेक क्लाइंट इंटरव्यू मार्केट में बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है। मेहरबानी करके अपने आप को सिक्योर करें और इन चूतियापा से बचें। जो लोग ये बता रहे हैं कि आपका पैसा नहीं लगेगा, जो लोग ये बता रहे हैं कि आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ भी नहीं लगेगा, सब आखिरी में लगेगा, ये सब साले चोर हैं। ये सब के सब चोर हैं। आखिरी में कैसे लगेगा, मुझे समझ में बात नहीं आ रही। गवर्नमेंट अपना पैसा ले रही है। गम का कटेगा पैसा लगेगा, मुँह कटेगा पैसा लगेगा, वीजा स्टम्प होगा पैसा लगेगा, मेडिकल होगा पैसा लगेगा। और ये तो आप लोगों से ये बता रहे हैं कि तुमको पैसा नहीं लगेगा, तुमको आखिरी में पैसा देना। कब देना? आखिरी में, जब ये पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें आपको दे देंगे। मुझे ये बात नहीं समझ इनके बाप दादा के पास कितनी दौलत है। मतलब कितनी दौलत है भाई। ये पता चला एक आदमी का काम कराने के लिए मैक्सिमम 70,000 से 80,000 चाहिए होता है। सबसे कम 70 से 80,000, 85,000, 90,000 तक चाहिए होता है। अगर ढंग से मेहनत सही से काम होगा तो इतना पैसा लगना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है। कहा इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। और ये लोग आपको फ्री दे रहे, कैसे दे रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि लोग कर क्या रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे साथ क्या, हमारे दोस्त के साथ हुआ। हमारे साथ नहीं हो सकता क्योंकि हमको लालच पता है। लालच एक जहर है, जो पिएगा मरेगा। लालच एक जहर है, जो पिएगा वो मरेगा। ज़्यादातर लोग लालच में फंस रहे हैं। हमारा एक कैंडिडेट था, कैंडिडेट क्या, वो मेरे दोस्त का भाई ही है। उसका वीज़ा हम नहीं लगा रहे थे, हमारे पास सब कुछ हो गया था उसका। हाँ, सब कुछ क्या हो गया था उसका, हमने गम का कार्ड दिया था। मैं बोला मेडिकल करा लो जाके, पहले मेडिकल फीस आ जाएगा फिर देखते क्या करना है आगे। मेडिकल अगर सही आएगा तो फिर आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो रोक लेंगे हम। तो उसने बोला कि नहीं, हमको जाना है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। तो मैं बोला पैसा कितना लग रहा है? तो बोले पैसा 85,000 रुपया लग रहा है। तो मैं बोला साउथ अफ्रीका 85,000 लग रहा, ठीक है, मसला वो नहीं, मसला ये है पगार कितनी है। तो बोला पगार 1 लाख रुपया है। तो मैं बोला यहाँ का 1 लाख रुपया है? बोले हाँ। तो मैं उसको बोला भाई, जो लोग सोने के कबाट पर बैठकर हग रहे हैं, जो लोग सोने के बाथरूम बनवाए हैं उन पे बैठ कर वो हग रहे हैं, वो तुमको 30,000, 20,000, 25,000, 40,000 दे रहे हैं। और जो लोग नंगे भूखे वो तुमको 1 लाख कैसे दे रहे हैं? 1 लाख कैसे दे रहे हैं? एक तो साउथ अफ्रीका एक डेंजर जोन का ही देश है। वहाँ आतंकवाद बहुत है, गरीबी बहुत है, बहुत ही सारी चीज़ें बहुत सारी हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो तुमको 1-1 लाख रुपए पगार दे रहे हैं? दूसरी चीज़, उनके पास अपने लिए काम नहीं, वो तुमको काम दे कैसे रहे हैं? उनके पास अपने लिए काम है नहीं, वो तुमको 1 लाख रुपए दे रहे हो, कैसे दे रहे हैं? अरे तुम भी तो खाना खा रहे, मिट्टी तो खा नहीं रहे, कि तुम्हारे अक्ल नहीं है। लास्ट में बंदा वो 1 लाख लालच के चक्कर में, महीने का 1 लाख। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाई भूसा हो गई है साला। 5 लाख की, 8 लाख की मिलेगी यार, क्या है ये। और उसके बाद उसने क्या किया, मेरे यहाँ का तो मेडिकल कराया नहीं उसने। उसने मेडिकल कराया साउथ अफ्रीका का। और मेडिकल का मैटर ये होता है कि मेडिकल ऐसे भी हो जाता है, उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, वीज़ा की आवश्यकता नहीं, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल डायरेक्ट हो जाता है, और कहीं का भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि वहीं का हो, कहीं का भी हो जाता है। अब उसके बाद उसने मेडिकल करा लिया, सामने वाले ने पासपोर्ट ले लिया। अब पासपोर्ट ले लिया तो उससे बोला कि नहीं नहीं, कुछ पैसा नहीं लगना है, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, जब हम सारी चीज़ें देंगे तब आपको पैसा लगेगा, जब सारी चीज़ें देंगे तब आपको पैसा लगेगा। अब हुआ क्या, अब सारी चीज़ें देने के लिए तो पैसा लगता है ना। अब वीज़ा लगाएगा तो पैसा लगेगा, बाकी चीज़ें कराएगा तो पैसा लगेगा, बाकी चीज़ें कराएगा तो पैसा लगेगा। अगर मैक्सिमम ये मान लेते हैं कि एक आदमी 20 आदमी 25 आदमी का एक साथ में काम कराने बैठ रहा है,
तो कितना पैसा चाहिए होगा? कितना पैसा? कम से कम 20 लाख तो चाहिए होगा। 20 नहीं तो 15 लाख तो चाहिए होगा। सबसे सस्ता चाहिए, एकदम सड़े से सड़ा काम करेगा ना, असली सही काम। सड़ा काम यानी कंपनी ख़राब हो, सस्ता हो, सब कुछ होने के बाद भी कम से कम 15 लाख रुपए लग जाएगा, जो सरकार को चला जाएगा, बीजे का चला जाएगा, ऑफिसों को चला जाएगा, मेडिकल का चला जाएगा। इतना पैसा तो चाहिए होगा। और वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगेगा, एक भी पैसा नहीं लगेगा, आप बस पासपोर्ट दीजिए, जब हम आपको वीज़ा, टिकट, ये सारी चीज़ें करके देंगे तब आप हमको पैसा देना। ये ज़्यादातर होशियारों के साथ हो रहा है। जो लोग बहुत होशियार हैं वो कहते हैं, बहुत सारे लोग हमको भी फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, पैसा हम आपको बाद में देंगे। तो मैं सीधा कहता हूँ भाई, ना तो फ़्लाइट मेरे बाप की है, ना तो ऑफिस मेरे बाप की है, ना तो वीज़ा मेरे बाप का है, सब कुछ तो है ही नहीं कि मेरा है। हर चीज़ को हमको कीमत अदा करनी होगी। जिसने वीज़ा भेजा है वो अपना कम से कम लेगा तो कुछ तो लेगा, क्योंकि उसने काम किया है। जो ऑफिस मेहनत करेगी वो पैसा लेगी, कुछ ना कुछ तो लेगी। और उसके बाद जो है टिकट हम कराएंगे तो टिकट हमारे घर में बनता है, जहाज़ हमारी नहीं है, वो तो पैसा लेगा। मेडिकल हम अपने घर से देंगे, मेडिकल सरकारी है, हमारा तो सरकार पैसा चार्ज करेगी। ये सब बातें होने के बाद भी बंदा क्या किया कि चला गया उधर साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद उनको सारा डुप्लीकेट चिपका दिया। डुप्लीकेट करने को क्या होता है, हमने बहुत पहले इस पर रिसर्च किया था, कि समझा था कि कैसे होता है। तो पता चला एक सॉफ्टवेयर लोग डिज़ाइन करते हैं, पहले से ऑलरेडी बनाते हैं, और सिंगल वीज़ा कहीं से अरेंज कर लेते हैं, इधर उधर से कहीं से भी किसी का डुप्लीकेट ले आते हैं, कुछ जेरॉक्स करके, कलर जेरॉक्स, और बस उसी को आउट प्रिंट निकाल कर डेटा में उसमें डालकर सॉफ्टवेयर में डाल कर नाम, एड्रेस, बाकी चीज़ें सब वही चेंज कर देते हैं। वीज़ा तुमको ओरिजिनल से दिखेगा, बाकी सब चीज़ें ओरिजिनल से दिखेंगी, सब कुछ ओरिजिनल से दिखेगा। और होता क्या, वो रहता ही नहीं, कुछ खाली रहता है, फेक रहता है। और टिकट का भी यही कहानी है, टाइमिंग, जहाज़ का टाइमिंग, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी, लेकिन वो कंप्यूटर जो मेन सिस्टम वहाँ ओपन ही नहीं होगा। एयरपोर्ट में घुसने ही नहीं देगा वो। अगर एयरपोर्ट पे घुसने चले गए तुम अगर, तो जहाँ जहाँ आउट बोर्डिंग पास होगा वहाँ आपको निपटा देंगे वो लोग, वहाँ से वापस कर देंगे। वो भी सब यही है, फेक है। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि पैसा लास्ट मिलेगा, तो पैसा मेरे से समझ में नहीं आ रहा है कि लोग एक एक जगह पे जो ऑफिसें, बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, चिल्लरों को छोड़ दो, चिल्लर तो महीने में 1 2 3 काम कर रहे हैं छोटा मोटा, क्योंकि ज़्यादातर उनकी आपसे या तो अपने घर पर हैं, या तो घर के आसपास हैं, या तो अपने ही समाज में हैं, तो 1 2 3 4 करते हैं ज़्यादातर। बाकी लोग तो 100 500 महीने का कर रहे हैं काम। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सऊदी में इतना आदमी की तंगी आ गई है कि एक साथ में एक ऑफिस में 500 लोग 700 लोग एक बार में इंटरव्यू ले रहे भाई। अरे मैं 10 साल नहीं कराया सऊदी में भाई, मैं पर्सनली 10 साल सऊदी में, 2 साल दुबई में रह कर आया। दुबई में तो लोग भूखे मरते हैं भाई, भूखे मर रहे हैं। नए लोग बच्चे जो जा के पार्ले खा के 1 रुपये का पार्ले ले के, बाप रे बाप, बहुत डेंजर जोन है भाई। मेहरबानी करो, अपने पर रहम करो, दुबई तो जाओ ही मत, और खासकर विजिट पर मत जाना, अपने ऊपर रहम करना विजिट पर जाने से पहले। और दूसरी चीज़, अगर जाना भी दुबई किसी कारण से, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ब्लॉक लगा हुआ है सऊदी में, यहाँ वहाँ बैंड लगा, वो जा ही नहीं पाएंगे कहीं, तो दुबई जाएँ। लेकिन बहुत ध्यान रखना एजेंट लोगों से, जिनसे भी वीज़ा ले रहे हो, उनको क्लियर कट क्या बात कर लेना कि भाई फंसना नहीं चाहिए हमें, और फंस गए तो 3 गुना पैसा मांगो सालों से, जितना लगा के जा रहा उससे 3 गुना पैसा। अगर वो 80,000 लें तो 2,40,000 का एग्रीमेंट करके बना के दो बोलो, नहीं तो साला नहीं चलेगा यार। जान फंसा देते साले लोग। और एक चीज़ और समझिए, लालच से सावधान रहें। किसी भी चीज़ की हैसियत है, उससे ज़्यादा अगर आपको कोई दे रहा है तो ध्यान रखो। किसी चीज़ के औकात है, उससे ज़्यादा अगर आपको दे रहा है तो फिर आप ध्यान रहें। और ज़्यादातर जो लोग फंस रहे हैं सऊदी दुबई में या आज कहीं जाने में, नहीं, ये सब वही लोग हैं जो लालची हैं, ज़्यादातर लालची हैं। इतना इनको चाहिए, ये यहाँ 4,000 रुपये नहीं कमा पा रहे हैं, और सऊदी जाने के बाद इनको 1 लाख चाहिए। कैसे मिलेगा यार? तुम्हारी अपनी क्षमता है कुछ कि नहीं है? तो ऐसे लोगों से ध्यान रहें और बहुत अपने आप को होशियार रखें। और मेरे ख्याल से मेरे पास से अभी तक कितना कैंडिडेट गया है वापस, एक ये मेरे दोस्त का भाई और 2 इधर का पठानकोट का कुछ के लड़के गए हुए हैं।
ये भी साले फंस गए। इनकी तो मैडम लेकर भाग गए 1,40,000 लेकर भाग गई। मैडम ने फ़ोन ही बंद कर दिया। होता क्या है, ये सब लालच के शिकार हैं, ये सब लालची हैं, टोटल लालची हैं। और जो लोग लालच का शिकार बनेंगे वो फंसेंगे। तो लालच में ना आए और बहुत ध्यान रखें। जो भरोसा करना है ना, अपने गांव वालों पर करें। सालों के घर घेर लोगे, अगर बुरा कर कोई बात हो जाएगी तो बाप भाताई बैठा है, भाई बैठा है, बाकी लोग बैठे हैं, समाज बैठा है, वो उनके घर पे पहुंच जाएंगे और जूते से मारेंगे गलत काम हो गया तो ऐसा करो, गड़बड़ मत करो। दूसरी चीज़, तुम्हारे घर का कोई होगा, आसपास का होगा, तो वो तुम्हारे साथ बाई चांस कुछ ऊपर नीचे उससे खुद से हो गया या आप इससे हो गया, कहीं से हो गया, तुम मैनेज करेगा। उसके बाद इतनी सलाहियत होती है कि मैनेज किया जाए। क्योंकि जो काम करता है कहीं एक ही जगह से तो नहीं कर रहा होता है, कई जगह से कर रहा होता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मास्टर हैं इन चीज़ों, वो मैनेज कर लेते हैं। उनके पास सलाहियत है इस बात की कि अगर आपके साथ कोई बात हो रही है तो यहाँ से बैठकर वहाँ कंट्रोल कर लेंगे। उनके पास ये ताकत होती है। और बहुत सारा तो वहाँ तक जाने ही नहीं देते, तो एयरपोर्ट तक ही पहुँचाते, एयरपोर्ट से सारा पैसा लेकर काम ख़त्म कर दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं। फिलहाल अपने आप को सावधान रखें, फेक इंटरव्यू से बचें। जो लोग भी हैं कहीं की भी, गोरखपुर और बिहार इस समय गोरखपुर में, बिहार में और पंजाब में 3 जगह बहुत तेज़ी से फेक इंटरव्यू चल रहे हैं। फेक इंटरव्यू चल रहे हैं और फेक वीज़े लग रहे हैं। और दिल्ली में भारत नगर एक इलाका, वहाँ भारत नगर दिल्ली में एक इलाका, वहाँ भी यही चीज़ चल रहा है। क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको तो बहुत सारा फ़ोन आता है, बहुत सारा फ़ोन जाता है, तो लोग बताते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। बहुत सारा मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसके वजह से भी पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है। फिलहाल कोई आपके साथ अगर काम कर रहा है तो आप बहुत ध्यान से पूर्वक समझ लें कि किस तरह काम करना है। और जो लोग एक बार फंसा दें उनको जूते से सिर्फ मारो, दूसरी बात मत करो उनके साथ, सिर्फ मारो यार उन्हें। क्योंकि यार मैं अभी दुबई में गया था, लोग पार्ले खा खा के जी रहे हैं। एजेंट लोग क्या सत्यानाश किए हम लोग का कुछ ना। मैं इस चीज़ों से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा ही नहीं कि ऐसा कोई मैटर आ जाए सामने। बहुत एहतियात करता हूँ, हर चीज़ों को ध्यानपूर्वक करता हूँ। क्योंकि सऊदी भी रह कर आया हूँ 10 साल, दुबई भी 3 साल पर्सनली रह कर आया हूँ। तो मैं एहतियात करूँगा हर उस चीज़ को लिए जो हमारे साथ गलत होगी, मैं होने नहीं दूँगा। मेरा काम नहीं है ये। बहुत सारा पैसा जिनको कमाना हो वो कमाएं, अपने को तो बस घर चलाना है, बच्चे पालने हैं, बाकी जितना कोई मसला है नहीं यार। जितना भी आ जाता है ठीक है, बस काम सही होना चाहिए। काम का सही तरीका है, काम का एक ढंग है, उस तरीके से काम करना चाहिए। फिलहाल आप सबको अपना ख्याल रखें। और फेक इंटरव्यू, फेक पगार मैं कुछ पहले नहीं लूँगा, सब आखिरी में लूँगा। इन चूतियों से बचें और सावधानी से बचें। जो लोग ये कहें कि नहीं मुझे आखिरी में चाहिए, उससे तो फ़ौरन बचें। क्योंकि ये मान कर चले एक जगह का 20-20 हज़ार का खर्चा कोई अपनी जेब से देगा नहीं। इतना बड़ा तो कोई लड़ाऊ नहीं है कि उसके पास 200-400 करोड़ धड़ा रखा हुआ है, साला लगाता रहेगा। क्योंकि 5,000 की पासपोर्ट की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कैंडिडेट कभी भी बैक होता है। सबको इस चीज़ का ख्याल रखें। खाली एजेंट ही नहीं, कस्टमर भी बहुत ख़राब है। एजेंट लोग बता रहे खाली पासपोर्ट दे दो, मैं सब कर दूँगा, तो अपनी जेब से नहीं लगा रहे भाई, सब डुप्लीकेट कर रहे हो लोग। और जो लोग पैसा लेकर काम कर रहे हैं बस वही काम करेंगे, बाकी जो लोग बगैर पैसा लिए काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। और उसमें भी कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसे पहले ले रहे हैं, वो लोग भी काम नहीं करेंगे। काम का एक लिमिट है। जैसे कि आप मेडिकल कराने जाओगे तो गम का कटेगा, 1,000-1,100 का फीस है, वो कटेगा। तो मेडिकल कराने जाओगे तो हॉस्पिटल वाला पैसा ले लेगा। उसके बाद ऑफिस पहुँचोगे, ऑफिस पर वापस पासपोर्ट लाओगे तो तुम्हारा मुँफा कटेगा। मुँफा का थोड़ा सा पैसा 3-4 हज़ार रुपये, 2,000 रुपये कुछ चार्ज आता है, चार्ज कम आता है। लेकिन क्या होता है, क्या है, मेडिकल में 400-300 बढ़ा के लेना पड़ेगा। हर जगह 200-400 बढ़ा के ही लेना पड़ेगा। नहीं लिया जाएगा तो कैंडिडेट कहीं से भी बैक होता तो मजदूरी मर जाती है एजेंट की। और ईमानदार आदमी हर जगह अपने चार्ज ले लेता है, यही तरीका है इसका। मेडिकल पे भी ले लेगा तो मुँफा पे भी ले लेगा, बाकी जगह भी ले लेगा। और थोड़ा थोड़ा पैसा वो चार्ज करते रहते हैं अपना अपना। क्योंकि जब आखिरी में आप पहुंचोगे तो उनका जो भी रहेगा 1,000-2,000 बचता है, बाकी सब ख़त्म हो चुका होता है उनका। क्योंकि मज़दूर अपनी मजदूरी लेता रहेगा, पक्का है। इसलिए छोटा छोटा पैसा लगता है, बहुत एक साथ में बहुत पैसा नहीं लगता है। इसलिए सावधान रहें, सबको ही सावधान रहें, अपने आप का ख्याल रखें। चलिए, अल्लाह हाफिज़। और फेक इंटरव्यू से मैं पैसा नहीं लूँगा, आखिरी में दूँगा, उससे जो लोग ये कहें कि कपिल मेरा बाप है, उनसे भी सावधान रहें, उन ऑफिसों से भी सावधान रहें। बहुत सख्ती से, याद से ध्यान रहें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।